हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब। चलिए, आज का विषय है मणिका कक्षा 10, इसका सैंपल पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर। यानी अब पेपर कैसा आएगा, किस पैटर्न में सीबीएसई आपसे प्रश्न पूछने वाली है और आप लोग कैसे एग्जाम देने वाले हैं, इस विषय में सीबीएसई के द्वारा पूर्व में ही एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाकर दे दिया गया है। उसमें सब कुछ निर्देशित है, यानी कितने क्वेश्चन का ये प्रश्न पत्र होगा, उसमें कितनी संख्याएं होंगी, उसमें पेज कितने होंगे, किस प्रकार के पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, कितना व्याकरण भाग होगा, कितना आपके पाठ्य पुस्तक से पूछा जाएगा, ये सब कुछ क्लियर है। यानी उसमें टोटल में हमें अपठित अवबोधन अनसीन पैसेज एक होता है, वो अनसीन पैसेज 10 नंबर का होगा और रचनात्मक कार्य जिसमें 15 नंबर होंगे, वो 15 नंबर 5-5 नंबर का होगा। पत्र लेखन, चित्र वर्णन और अनुच्छेद लेखन, उसमें एडिशनल भी और हैं। अभी और सारे हम प्रश्न पत्र के साथ ही चर्चा करेंगे। और अगला है अनुप्रयुक्त व्याकरण यानी अप्लाइड ग्रामर। अप्लाइड ग्रामर में 25 नंबर होंगे और 25 नंबर में क्या कुछ है उसका उपविभाग, उसके अंदर एडिशनल, उसके अंदर ये सारी बातें बताएंगे आपको। अब उसके बाद होता है 30 नंबर का पाठ्य पुस्तक से, उसको कहते हैं पठित अवबोधन, पठितावबोधन, पढ़े हुए पाठ में से आने वाले क्वेश्चन 30 नंबर का। यानी 50 नंबर तो आपके ऐसे हैं व्याकरण और रचनात्मक कार्य और अपठित अवबोधन, इन तीनों से है और बाकी 30 नंबर आपके पाठ्य पुस्तक में से हैं। इसी प्रकार से पढ़ाई भी होती है, कालांश भी निर्धारित हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पेपर में किस टाइप से आते हैं, पहला अनसीन पैसेज कैसा आता है उसको देखते हैं। देखिए, जैसे यहां पर मॉडल क्वेश्चन पेपर में एक अनसीन पैसेज के लिए एक पाठ दिया गया है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अपठित अवबोधन यानी अनसीन पैसेज, अधिकतर चांस इसका यह होता है कि गद्य ही आए। कभी कभी कविताएं भी पूछी गई हैं, लेकिन 10वीं में लगभग अनसीन पैसेज में पैराग्राफ ही आया है। गद्य अंश होता है, गद्य होने के कारण आपको थोड़े पढ़ाई करने में और समझने में आसान होता है। इसको आप कम से कम भी एक बार ठीक से पढ़ लेना। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास समय है और ठीक से पढ़ सकते हैं तो 2 बार पढ़िए, नहीं भी तो एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन में आप जाइएगा। क्वेश्चन में लगभग ना शुरुआत के जो 6 नंबर हैं क्वेश्चन आंसर के, वो तो लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आंसर में मिल जाएंगे। लेकिन जो बाकी का बचा हुआ है भाग, वो व्याकरणात्मक होता है, उसमें थोड़ा सा टफ होता है। बाकी 4 नंबर के लिए क्या करना है उसको भी बताएंगे। पाठ को अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो वहां पर किए हुए प्रश्न का आपको उत्तर वहां पर कहीं ना कहीं मिलता जुलता मिलेगा। जैसे देखिए, प्राचीन ज्ञान विज्ञानयोः पोषिका का भाषा, यहां पर ये लिखा है, ठीक है। अब इसका सीधा उत्तर आपको मिलेगा इस पैसेज में। देखो, यहां पर लिखा हुआ है संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत भाषा को यहां पर प्राचीन ज्ञान विज्ञान की पोषिका भाषा ऐसा कहा गया इस वाक्य में। अगर पहले से आपने पोषिका और संस्कृत भाषा ऐसा यहां पढ़ के गए हैं तो आपको मिल जाएगा, संस्कृत भाषा है ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अस्माकम देशे के क्रमेण आगच्छन्ति। अस्माकम हमारे देशे, देश में, के यानी क्या, क्रमेण यानी क्रम पूर्वक, आगच्छन्ति आते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा में अगर आप बिल्कुल सहज नहीं हैं तो भी क्रमेण ये शब्द तो आपको पता ही चला। अस्माकम देशे ये शब्द भी यहां भी पढ़ा आपने, यही अस्माकम देशे और यही क्रमेण यहां पर इस पाठ में कहां पर है ऐसे हम देखेंगे तो यहां पर ये आ गए। अस्माकम तो नहीं है लेकिन ऋतवः और क्रमेण आ गए ना। ऋतवः, ऋतवः के स्थान पर ये आया है, तो हमें ये पता चल गया कि ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति। तो ये ऋतवः शब्द ये पूछना चाह रहा है, ऐसा जानने के बाद हम ऋतवः लिख देंगे। उसी प्रकार से तीसरा है, ये तीसरा लिखना आपको तब जरूरत है जब इससे पहले वाले नहीं हुए हों। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होने के कारण 3 में से 2 करने हैं। आदिकालाद एव कह देशः जगति प्रसिद्धम अस्ति। आदिकालाद एव, आदिकाल से ही,
कह देशः कौन सा देश, जगति संसार में, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। आदि कालात शब्द देख लिया, देशः देख लिया, जगति देख लिया, 3-4 शब्द हमने पढ़े। यही प्रश्न के शब्द यहां गद्यांश में इस अपठित अनसीन पैसेज में कहां पर हैं, इसको देखेंगे तो हमें सबसे पहले देखेगा आदि कालाद अस्माकं देशः भारतम, उसके बाद प्रसिद्धम अस्ति। तो इससे हमें पता चल गया कि भारतम ये पूछना चाह रहा है, क्योंकि अस्माकं देशः भी यहां आ गया, जगति भी आ गया, तो जुड़ा हुआ शब्द क्या है, भारतम है। तो भारत संसार में प्रसिद्ध है, ऐसा हमें लगभग अंदाजा हो जाता है। इसी अंदाजे के भर में भी आप शब्द को उठाएंगे तो इसका आंसर पूरा हो जाएगा। और एक और बात बताऊं आपको, अगर आपको लगता है कि आदि कालादेव अस्माकं देशः भारतम जगति प्रसिद्धम अस्ति, इसमें से भारतम और जगति में से कुछ अथवा देशः और भारतम में से कुछ एक ये पूछना चाह रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा अगर आपको डाउट हो तो एक काम करिए, ये पूरा का पूरा वाक्य आदि कालाद एव अस्माकं देशः भारतम जगति प्रसिद्धम अस्ति, इसको पूरे के पूरे को लिखिए। वो एक जो शब्द है, एक शब्द जो मांग रहा है वो परीक्षक, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आप पूरे वाक्य को लिखिए। पूरे वाक्य को लिखने में इतना लंबा समय भी नहीं लगेगा कि आपका 3 घंटा खराब हो जाए। और उसको उत्तर में जो शब्द चाहिए वो शब्द इसके अंदर है, तो आपको नंबर अनिवार्य देना पड़ेगा और कोई काट नहीं सकता, कोई भी नहीं काट सकता इस बात को। अब उसके बाद आइए पूर्ण वाक्य में। जब पूर्ण वाक्य की बात आती है तो वहां पर तो पूर्ण वाक्य में ही लिखना है, यानी पूरा वाक्य बनाना है। भारतीयाः किम कर्तुम प्रयतन्ते, भारतीयाः भारत के लोग, किम कर्तुम क्या करने के लिए, प्रयतन्ते प्रयास करते हैं। तो प्रयतन्ते भारतीयाः ये 2 मुख्य शब्द हैं, किम कर्तुम तो क्या करने के लिए हो गया ना। तो इन 2 शब्दों को हम पाठ्यांश में इससे मिलते जुलते, अथवा ये शब्द कहां पर हैं, ये मिल गए यहां पर। देखिए अंतिम वाक्य है ये, यहां पर लिखा हुआ है भारतम पुनः विश्वगुरुम कर्तुम सर्वे भारतीयाः प्रयतन्ते। तो ये वाक्य अगर आप पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही उतार कर आएंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा है अस्माकं संस्कृते, हमारी संस्कृति का, प्रधानम अभिधानम, प्रधान नाम किम क्या है, अभिधानम का मतलब नाम होता है। तो प्रधानम अभिधानम ये 2 शब्द हमें यहां पर ढूंढने हैं। यहां पर कहां लिखा हुआ है, देखिए यहां लिखा हुआ है विविधतायाम एकता एव अस्माकं संस्कृते, हमारी संस्कृति का प्रधानम अभिधानम, प्रधान अभिधान क्या है, विविधतायाम अनेकता में एकता, अनेकता में एकता ही हमारी संस्कृति का प्रधान। अभिधान का मतलब पहचान, नाम भी होता है पहचान भी होता है अभिधान का मतलब। तो आपने इसको लिख दिया। यदि आप विविधतायाम एकता इतना मात्र लिखकर आएंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। और आप यहां से लेकर यहां पूरे वाक्य को लिखकर आएंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आप मिलाकर लिखेंगे। अब उसके बाद आइए तीसरा, ये वैकल्पिक है क्योंकि 2 क्वेश्चन करने पर ही आपको 4 नंबर मिलने हैं, तो 4 नंबर तो मिल जाएंगे। अगर आपका इन दोनों में से नहीं मिल रहा हो, अगर आपको क्वेश्चन ना बन रहा हो तो अंतिम वाला भी देखें, जैसे सर्वैः भारतीयैः, सभी भारतीयों के द्वारा, किम काम्यते क्या चाहा जाता है, यानी सभी भारतीय क्या चाहते हैं। सर्वैः भारतीयैः काम्यते यहां पर हमने देख लिया, तो हम यहां से लेकर यहां तक के वाक्य में ये भारतीय क्या चाहते हैं ये कुछ न कुछ यहां पर ही होगा, ऐसा हमें पता चल जाएगा। और ये पूरा वाक्य लिखने पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक है, बहुत अच्छा काम करता है ये ट्रिक। ये अनसीन पैसेज में, अनसीन पैसेज के भी 6 नंबर के लिए तो बहुत ही अच्छा काम करता है। अब औरों के लिए ये ट्रिक काम करेगा ये जरूरी नहीं है, अधिकतर चांस होते हैं, ऐसा नहीं कि 100% यही काम करेगा और आपने वाक्य लिख दिए। कभी कभी बहुत ज्यादा उलझाने के लिए आपको 2 वाक्यों का भी पूछा जा सकता है, अथवा वहां पर जो शब्द नहीं है कोई और शब्द मिलता जुलता शब्द लेकर भी क्वेश्चन बनाने के लिए, पूर्ण वाक्य बनाने के लिए पूछा जाता है। लेकिन इतना कठिन कभी कभी ही बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। इसलिए अधिकतर चांस ऐसे होते हैं कि आप पूरा वाक्य यहां से यहां तक लिखें तो आंसर बन जाएगा। ऐसे आपके पूर्ण वाक्य हो गए। अब उसके बाद 1 नंबर का होता है जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, उस अनुच्छेद के लिए
उपयुक्त शीर्षक लिखना। वहां पर लिखा होता है अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। संस्कृत में उपयुक्त शीर्षक लिखना है। कोई भी शीर्षक अपने आप में अपूर्ण नहीं होता है और अपने आप में पूर्ण भी नहीं होता है, इसलिए शीर्षक एक हो और एक ही अंतिम हो ऐसा नहीं होता है। आपको उस पैराग्राफ को देखकर उससे मिलता जुलता संस्कृत का कोई भी शब्द आप ले सकते हैं। एक शब्द में शीर्षक लिखने का प्रयास करें, अगर एक शब्द में ना हो तो दो शब्द में लिखें, कभी कभी वाक्य में भी हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक वाक्य में आप शीर्षक नहीं लिख सकते। भारत की राजधानी दिल्ली, ऐसा कोई निबंध लिखना हो तो भारत की राजधानी दिल्ली 3 वाक्य भी तो लिखना पड़ेगा। निबंध लिखना हो मेरी दिल्ली यात्रा, तो उसमें 3 शब्द होंगे, तो ऐसे ही 3-4 शब्दों का भी शीर्षक हो सकता है। इसलिए आप अच्छे से समझकर यहीं से 2-3 शब्द ढूंढें, अंडरलाइन करें, और उनमें से कोई आपको अच्छा लगता हो तो पूरे पैराग्राफ को यह प्रतिनिधित्व करता है ऐसा लगे तो उसको रखिए। जैसे यहां पर भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, ये बहुत बढ़िया है। अथवा अस्माकं देशः भारतम, ये भी हो सकता है। अथवा भारतम पुनः विश्वगुरुम कर्तुम सर्वे भारतीयाः पर्यतन्ते, इसमें से आप भारतम विश्वगुरुम ले सकते हैं। अथवा भारतस्य वैशिष्ट्यम एतद, इसमें से भारतस्य वैशिष्ट्यम ऐसा भी कर सकते हैं। अथवा विविधतायाम एकता, ऐसे 2 शब्द लेकर विविधता में एकता ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 3-4 आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। अधिक से अधिक इस पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द अथवा 2 शब्द ऐसे ढूंढकर, 3 शब्द तक भी ढूंढकर आप उनको मिलाकर आप लिखें, आपका शीर्षक बन जाएगा। ऐसे आपके 7 नंबर हो गए। अब आपको 3 नंबर व्याकरणात्मक होता है, यानी उनमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ई लिखा हुआ है, इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न है। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर लिखिए। धारयति, धारण करता है। इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्तृपदम किम भवेद, कर्ता पद क्या होगा। तो देखो ये धारण करना, इस क्रियापद का कर्ता पद यहां पर प्रकृति ही है। प्रकृति विविधता में एकता को धारण करती है, ऐसा हमने वहां पर पढ़ा है। तो प्रकृति इसका कर्ता पद है। वैसे आप कर्ता और क्रिया को पहले से पढ़ रखा हो तो आप समझ सकेंगे कि ये कर्ता पद है, ये क्रियापद है। प्रधानम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, प्रधान इस विशेषण पद का विशेष्य पद क्या है। प्रधानम विशेषण का विशेष्य है अभिधानम या नाम। ये प्रधानम और अभिधानम में आपको एक वचन, एक विभक्ति मिल जाएगी। जैसे प्रधानम में भी अम है, अभिधानम में भी अम है, विविधतायाम में याम है अंतिम में, ऐसा याम यहां नहीं है। इसलिए एकदम आप विभक्ति, वचन, लिंग इत्यादि देखकर भी विशेषण और विशेष्य को पहचान सकते हैं। अब उसके बाद है अस्माकं देशः भारतम, हमारा देश भारत जगति प्रसिद्धम अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। अत्र यहां पर किम क्रियापदम, कौन सा क्रियापद है। तो अस्ति क्रियापदम, अस्ति क्रियापद है। विविधतायाम इति पदस्य, विविधता में इस शब्द के किम पर्याय पदम, कौन सा पर्यायवाची पद गद्यांश से प्रयुक्तम, हमने पढ़े हुए गद्यांश में प्रयुक्त किया गया है। तो विविधतायाम का पर्याय पद है अनेकतायाम, अनेकता में, विविधता में अथवा अनेकता में, समानार्थक शब्द है ये। अब इस प्रकार से अगर आप ढूंढेंगे और इसका अर्थ समझेंगे तो ये 3 नंबर मिलेंगे। अब दूसरे भाग में पढ़ेंगे, अब दूसरे भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।